वेलकम टू वाइसीज। अर्जेंटीना की एक गुफा में 1 लाख साल पहले के जायंट वैम्पायर बैट के फॉसिल रिमेन्स मिले हैं। चमगादड़ के जबड़े की यह हड्डी विशालकाय वैम्पायर बैट की विलुप्त प्रजाति की है। यह अर्जेंटीना में दक्षिण पूर्वी ब्यूनस आयर्स के पास एक जीवाश्म विज्ञान स्थल पर पाया गया था। लेट प्लेस्टोसीन एपक का यह नया फॉसिल डेस्मोडस ड्रैकुले प्रजाति का है। जबड़े की हड्डी निश्चित रूप से खास है। इसे गुफा के तलछट से बरामद किया गया था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस समय यह बैट वहां रहता था तब यह गुफा एक जायंट स्लॉथ का बिल था। यह जायंट स्लॉथ पॉसिबली माइलोडोंटिडिव परिवार से था। इसके बरों का डायमीटर करीब 4 फीट का था। यह एक बड़ा सुराग हो सकता है कि चमगादड़ कैसे रहते थे। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि डी ड्रैकुला रॉडेंट्स या हिरणों पर फीड करते थे, लेकिन दूसरों को संदेह है कि इसका शिकार मेगाफोना था। मेगाफोना यानी वे बड़े जानवर जो प्लीस्टोसीन युग के दौरान 1.6 मिलियन से 10,000 साल पहले पृथ्वी पर घूमते थे। माइलोडोंटिडे हैबिटाट के साथ इतनी निकटता से जुड़े बैट के अवशेषों को खोजने का मतलब यह हो सकता है कि यह मेगाफोना पर फीड करता था। यदि ऐसा है तो यह उन सिद्धांतों के अनुरूप होगा कि लगभग 10,000 साल पहले मेगाफोना के विलुप्त होने के बाद चमगादड़ों की प्रजातियों में गिरावट आई थी। हालांकि केवल एक स्पेसिमेन के साथ एक निश्चित निर्णय लेना असंभव है। इस खोज पर नए शोध के लेखक सैंटियागो ब्रिजुएला इसकी 2 संभावनाएं बताते हैं। एक यह कि यह वहां रहता था और वहां के निवासियों का शिकार भी करता था। दूसरी संभावना यह है कि चमगादड़ उल्लू का शिकार था और गुफा में फिर से जीवित हो गया था। जबड़े का यह जीवाश्म इस क्षेत्र की प्राचीन जलवायु के बारे में भी कुछ बता सकता है। इसके अवशेष जहां से मिले थे, आज की कॉमन वैम्पायर बैट वहां से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर में अपना घर बनाता है। इससे पता चलता है कि जीवाश्म स्थल की जलवायु आज से 1 लाख साल पहले अलग थी। इससे यह भी पता चलता है कि डी ड्रैकुले के पतन और अंततः विलुप्त होने के कई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। न केवल शिकार की अनअवेलेबिलिटी बल्कि एक तेजी से इनहॉस्पिटेबल होता क्लाइमेट। ये जीवाश्म इन अद्भुत जानवरों के इतिहास में विशाल अंतराल को भरने में मदद करता है और कुछ सुराग प्रदान कर सकता है कि ये चमगादड़ आखिर क्यों मर गए। आज चमगादड़ बेहद विविध हैं। सभी ज्ञात स्तनधारी प्रजातियों में से वे लगभग 20% का गठन करते हैं। करीब 50 मिलियन वर्ष पहले दृश्य में आने के बाद यह वास्तव में काफ़ी बड़ा हिस्सा है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि जीवाश्म रिकॉर्ड चमगादड़ों से भरा होगा और यह भी कि हमारे पास उनके विकासवादी इतिहास और विविधीकरण का चार्ट तैयार करने के लिए बहुत अधिक डेटा होगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। चमगादड़ का जीवाश्म रिकॉर्ड बेहद खराब और पैची है, जिसका अर्थ है कि हर खोज मूल्यवान है, खासकर तब जब बात वैम्पायर बैट्स की हो। वे दुनिया में चमगादड़ों का एकमात्र परिवार है जो ट्रांसिल्वेनिया के किंवदंतियों और इसके खौफनाक काउंट ड्रैकुला से जिज्ञासा जगाते हैं। इनका नाम भी इन लेजेंड से ही आया है। लेकिन असल में वे बेहद शांतिपूर्ण जानवर हैं जो ज़्यादा परेशानी पहुंचाए बिना केवल कुछ मिनटों के लिए जानवरों और कभी कभी इंसानों के खून पर फीड करते हैं। बुरी बात केवल यह है कि अगर वे संक्रमित हैं तो वे रेबीज या अन्य बीमारियों को प्रसारित कर सकते हैं। उनके प्री हिस्टोरिक प्रतिनिधियों का व्यवहार भी निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही था। आज लगभग 1400 ज्ञात चमगादड़ प्रजातियों में से केवल 3 वैम्पायर चमगादड़ या डेस्मोडोंटिना हैं जो पूरी तरह से अन्य प्राणियों के खून पर निर्भर रहते हैं। उन्हें हेमेटोफेज कहा जाता है। इस डायटरी ट्रेट को हेमेटोफेजी कहते हैं। मच्छर इसका परफेक्टली फेमस एग्जाम्पल है। ये तीनों बैट्स केवल मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जा सकते हैं। कॉमन वैम्पायर बैट डेस्मोडोंटस रोडेंटस, हेयरी लेग्ड वैम्पायर बैट डिफिला इक्वोडेटा और वाइट विंग्ड वैम्पायर बैट यानी डाइमस यंगी। ये 3 प्रजातियाँ बहुत क्लोजली रिलेटेड लगती हैं। इसके फॉसिल्स अर्जेंटीना, मैक्सिको, इक्वाडोर, ब्राज़ील
वेनेजुएला, बेलीज और बोलिविया में मिलते हैं। इससे समझ आता है कि हेमेटोफेजी चमगादड़ों में केवल एक बार विकसित हुई और यह कि सभी वैम्पायर बैट प्रजातियां मौजूदा और विलुप्त सभी एक कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हुई। विलुप्त वैम्पायर बैट प्रजाति के नए जीवाश्म हमें यह जानने में मदद कर सकते हैं कि आज की प्रजाति क्यों बची है। यह मिड लैटिट्यूड्स पर और प्लीस्टोसीन के दौरान प्रजातियों की उपस्थिति की पुष्टि करता है। इस पर हुआ शोध न्यू record of the vampire Desmodus draculae Chiroptera from the late Pleistocene of Argentina के टाइटल के साथ जर्नल अमेगिनियाना में 30 अप्रैल को प्रकाशित हुआ। हालांकि हम डी ड्रैकुले के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते हैं, लेकिन हम इसके अस्तित्व के बारे में तब से जानते हैं जब इसे पहली बार औपचारिक रूप से 1988 में डिस्क्राइब किया गया था। प्लेस्टोसीन के दौरान यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहता था, वो भी काफ़ी रीसेंट तक। कुछ नए अवशेषों की भी खोज की गई है जो इतने नए हैं कि अब तक फॉसिलाइज भी नहीं हुए हैं, जिससे हम यह समझ सकते हैं कि यह केवल कुछ 100 साल पहले ही मरा होगा। जायंट वैम्पायर बैट अब तक ज्ञात सबसे बड़ा वैम्पायर बैट भी था। यह अपने निकटतम जीवित रिश्तेदार आज के कॉमन वैम्पायर बैट से लगभग 30% बड़ा था। इसके पंखों का फैलाव यानी विंग स्पैन लगभग 50 सेंटीमीटर या 20 इंच था। डेस्मोडस ड्रैकुले विशाल उड़ने वाले स्तनधारियों में से लास्ट था। यह 1820 के आसपास कॉलोनियल पीरियड के दौरान विलुप्त हो गया, शायद लिटिल आइस एज के कॉन्सिक्वेंस के तौर पर।